एक क्यूट सी लव स्टोरी भाग 9। नव्या अभी एक दौराहे पर खड़ी है। वो अपने बचपन के उस एक दिन के दोस्त और उसके दिए क्यूट के पीछे खुद को छुपाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ये उसकी ढाल है शायद, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई बाहर का उसकी जिंदगी में इतनी अहमियत रखे कि वो खुद को भूल जाए और जिसके जाने का ख्याल उसे परेशान कर दे। क्यूट को देने वाला उसे कभी नहीं मिलेगा, ये उसे पता है, और यही शायद एक जरिया बन गया है कि वो किसी और को अपने पास नहीं आने देना चाहती। पर अब अयान ने नव्या को मुश्किल में डाल दिया है, उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि कोई और भी उसके करीब आ सकता। क्यों नहीं वो खुद ऐसे रास्ते पर चले जो उसे सही लग रहा है और अपनी ओर खींच रहा है। किसी का साथ पसंद है तो इसमें बुरा क्या है। काम में ध्यान तो पहले ही नहीं लग रहा था नव्या का। अब रेस्टोरेंट में रुकने का मन भी नहीं कर रहा। उसने पापा को फोन किया और कहा कि वो घर जाना चाहती है। पापा ने हाँ कहा और बोला कि अयान को पूरी जिम्मेदारी सौंप कर वो जल्दी जा सकती है। अपना सामान समेटकर नव्या बाहर अयान के पास आई और उसके बैग को देखकर अयान ने ही हैरानी से पूछा, कहीं जा रही हो? हाँ, वो घर जा रही थी, थोड़ा सिर दर्द है। तुम यहाँ संभाल लोगे ना? नव्या ने पूछा। ज्यादा खराब है क्या तबीयत? मैं छोड़ दूं घर तक? अयान ने पूछा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, बस यहाँ देख लेना। ये कहकर नव्या वहां से बाहर निकल गई। नव्या का मूड फिर अयान की समझ से बाहर है। वो भी अपना काम छोड़कर सोचने लगा कि सच में नव्या की तबीयत अचानक खराब हुई या बात कुछ और है। दिमाग तो घूम गया था अयान का भी। उसके लिए भी ये समय कुछ अजीब सा है, लेकिन अब अपने काम में ध्यान लगाने की कोशिश करना ही उसे ठीक लगा। उधर घर जल्दी पहुंचकर नव्या सीधे अपने कमरे में गई। कमरे में लैपटॉप खोलकर कुछ काम करना शुरू ही किया था नव्या ने कि तभी उसकी नजर बेड के किनारे साइड टेबल पर रखे उस गिफ्ट पर पड़ी जो अयान ने उसे पार्टी में दिया था। वो गिफ्ट वैसे ही पैक था। अयान की याद दिलाने के बावजूद भी नव्या ने उसे खोलकर देखा तक नहीं। नव्या ने वो गिफ्ट उठाया और उसे आगे पीछे करके बिना खोले अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगी कि आखिर इसमें क्या हो सकता है। कुछ सॉफ्ट सा लग रहा था हाथ में पकड़ने से। फाइनली नव्या ने उसे खोलना शुरू किया। अंदर से जो निकला वो नव्या के चेहरे पर मुस्कान ले आया। अयान ने नव्या को एक प्यारा सा टेडी बियर गिफ्ट किया था, जिसके गले में एक टैग था जिस पर लिखा था, होप दिस वन ब्रिंग्स स्माइल ऑन योर फेस। नव्या ने उस टेडी बियर को क्यूट के साथ ही रख दिया और दोनों को गौर से देखने लगी। उसके चेहरे पर वाकई स्माइल थी। फिर हो गया ये, एक बार फिर एक दोस्त ने उसे मुस्कुराने की वजह दी, और सबसे बड़ी बात ये कि ये दोस्ती एक दिन की नहीं, लंबे समय की है। अपनी सारी टेंशन और खासकर सिरदर्द भूलकर अब नव्या खुश हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका मन अचानक हल्का हो गया। एक क्यूट से टेडी बियर ने उसकी सारी तकलीफें दूर कर दी। नव्या का मन किया कि वो अयान को फोन करके उसे थैंक्स कहे, क्योंकि अपने बचपन वाले दोस्त से तो वो कुछ नहीं कह पाई थी। उसे लगा जिंदगी ने उसे फिर एक मौका दिया है दोस्ती करने का, अपनी जिंदगी खुलकर जीने का, जहाँ कोई डर नहीं, बस खुशी है। पर कुछ सोचकर नव्या रुक गई। उसने फोन नहीं किया, पर एक मैसेज जरूर कर दिया, थैंक्स फॉर मेकिंग मी स्माइल। ये बहुत कीमती है। नव्या ने अयान को मैसेज किया। अयान उस वक्त रेस्टोरेंट में ही काम कर रहा था। करीब 2 घंटे बाद उसने नव्या का मैसेज देखा। मैसेज पढ़कर वो हैरान भी हुआ और ये सोचकर हंसा भी कि एक दिन बाद अब याद आया नव्या को अपना गिफ्ट खोलना। हालांकि मैसेज पढ़ने के बाद उसे कैसा लगा ये अयान ने रिप्लाई करके बताया नहीं। वो सोच में पड़ गया था कि अब नव्या से कुछ कहे भी या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह नव्या की कमरे का दरवाजा उसके पापा खटखटा रहे थे। हाँ पापा, क्या हुआ? नव्या ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। नव्या, एक काम करना, तुम कॉलेज से सीधा रेस्टोरेंट आ जाना और काम करके जल्दी निकल जाना, क्योंकि आज से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होना है और अयान रात में लेट ही आएगा। ज्यादा रात तक तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं, रेस्टोरेंट बंद करने की जरूरत नहीं होगी और बाकी काम मैं देख लूंगा, पापा ने कहा और चले गए। सुबह सुबह शौक लग गया था नव्या को।
नव्या सोच रही थी कि कल ही तो अयान उससे बोल रहा था और आज से काम शुरू भी हो रहा है। इतनी जल्दी क्या है अयान को? इसका मतलब ये है कि वो आज कॉलेज भी नहीं आएगा और रेस्टोरेंट में भी नहीं मिल पाएगा। ओह, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। नव्या अपना फोन चेक करते हुए खुद से ही बात कर रही थी। कुछ देर यूं ही सोचने के बाद नव्या उठकर बेमन से कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। तैयार होकर नीचे आई तो पीहू उसका इंतजार कर रही थी और उसका बुझा सा चेहरा देखकर फिर टेंशन में आकर कहा, क्या फिर कुछ हुआ है जो मुझे नहीं पता? नहीं, कुछ नहीं, चलो देर हो रही है, नव्या ने कहा। कुछ बात तो है नव्या, अब बताओ जल्दी, पीहू ने फिर पूछा। नव्या ने उसे बताया कि अयान अब उसे नहीं मिलेगा। कुछ दिन वो रात में ही रुकेगा रेस्टोरेंट में और कॉलेज भी शायद ही आए। तो ये बात है, तुम उसे मिस कर रही हो क्या? पीहू ने पूछा। नव्या मुस्कुराने लगी। उसने कुछ कहा नहीं पर पीहू समझ गई। कोई बात नहीं, जब मिलने का मन करे तो तुम फोन कर देना उसे और वो आ जाएगा। इतना तो कर ही देगा तुम्हारे लिए। हाँ जरूर, और सोएगा कब? पूरी रात काम करना पड़ेगा उसे। बोल रहा है जल्दी खत्म करना है, अगले महीने उसकी वर्कशॉप है बेंगलोर में। नव्या ने कहा। ओहो, इतना सब अचानक क्यों? लगता है तुम्हारी बात को सीरियसली ले लिया उसने। अब कुछ दिन दूर ही रहेगा, पीहू ने कहा। पता है क्या अजीब बात हुई? अयान ने जो गिफ्ट दिया वो भी क्यूट जैसा है, एक प्यारा सा टेडी बियर। उसे भी मेरे चेहरे पर स्माइल देखनी है। शायद इसलिए इस वक्त से ये सब प्लान किया, ताकि मैं ज्यादा परेशान ना हूँ, नव्या ने कहा। हाँ, और सही भी है। अभी सब ऐसे ही चलने दो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक दूसरे को समझ लो फिर कुछ सोचना, पीहू ने समझाया। समझने के बाद क्या सोचना है पीहू? नव्या ने पूछा। वही जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, पीहू ने शरारती अंदाज में कहा। और काम नहीं ना तुझे? चलो जल्दी, क्लास का टाइम हो रहा है, कुछ सीरियस पढ़ाई भी कर ले थोड़ी देर, नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। जब कोई हर वक्त साथ हो तो उसकी साथ की आदत हो जाती है। एक दिन भी वो सामने ना हो तो उसे मिस करना स्वाभाविक है। नव्या जानती थी उसके साथ यही हो रहा है, इसलिए अपना ध्यान अयान से हटाने की कोशिश कर रही थी। पूरा दिन हर क्लास अटेंड करके नव्या कुछ बिजी रहने की कोशिश में लगी रही, लेकिन फिर भी उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। दोपहर में कॉलेज से सीधा वो रेस्टोरेंट पहुंच गई। नव्या को जल्दी देखकर पापा भी हैरान थे, पर नव्या बिना कुछ कहे ही अपना काम करने लगी। रेस्टोरेंट को नए सिरे से सजाने के लिए उसने जो भी सोचा था उसे दोबारा देखने लगी नव्या। कुछ डिजाइन्स ऐसे थे जो अब उसे ठीक नहीं लग रहे थे। शायद ध्यान से देखने पर कुछ लूपहोल्स दिखे जो पहले छूट गए थे। नव्या उन डिजाइन्स को लेकर पापा के पास पहुंची। हाँ, ये तो गड़बड़ है। अगर यहाँ दरवाजा हुआ तो जगह कम हो जाएगी और टेबल नहीं लग पाएगा। इसको ठीक करना पड़ेगा। पर काम तो आज से ही शुरू हो रहा है नव्या। एक काम करो, अयान को फोन करके बता दो, फाइनल डिजाइन तैयार करके उसे दे देना, उससे बात कर लो, पापा ने नव्या के डिजाइन्स को देखकर कहा। फोन करना पड़ेगा, पर कैसे? नव्या अयान से बात करने में झिझक रही थी। अपने मन में सोच रही थी कि कैसे बात कर पाएगी उससे, पर काम जरूरी था तो बात करना भी जरूरी है। जैसे तैसे उसने हिम्मत करके अयान को फोन किया। घंटी बजी और कुछ देर बाद अयान ने फोन उठा लिया। नव्या, हाय, कैसी हो तुम? अयान ने पूछा। आवाज से काफी खुश लग रहा था अयान। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट देखकर नव्या चुप हो गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। हेलो नव्या, आवाज आ रही है? अयान ने पूछा। नव्या को लगा अब तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ अयान, मैं ठीक हूँ। वो रेस्टोरेंट के डिजाइन्स में कुछ गड़बड़ थी तो चेंज किया है थोड़ा सा, नव्या ने कहा। अच्छा, क्या हुआ? नव्या ने अयान को बताया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। ऐसे फोन पर समझ नहीं आएगा। एक बात बताओ, तुम कब तक हो वहां? मैं जल्दी आ जाता हूँ, फिर बता देना। मुझे जल्दी जाने को बोल रहे हैं पापा, फिर रात ज्यादा होगी तो अकेले नहीं जाने देंगे, इसलिए, नव्या ने कहा। अच्छा हाँ, ये बात तो है। चलो मैं सर से कह देता हूँ कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, थोड़ी देर और रुक जाना। ज्यादा जल्दी नहीं आ पाऊंगा, नाना जी के साथ हूँ, उनके लिए केयरटेकर को आज रात बुलाया है, अकेले नहीं छोड़ सकता उन्हें, अयान ने कहा। हाँ ठीक है, आ जाओ, मैं यहीं हूँ, नव्या ने कहा और फोन काट दिया।
अयान खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि नव्या उसे कभी फोन करेगी। अयान जल्दी से जल्दी रेस्टोरेंट पहुंचने की कोशिश में था, लेकिन फिर भी उसे देर हो ही गई। नव्या उसका इंतजार कर रही थी। सॉरी, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन टाइम हो ही गया, अयान ने पहुंचते ही नव्या से कहा। कोई बात नहीं अयान, आओ मैं बता देती हूँ कैसे करना है अब काम, नव्या ने कहा और उसे डिजाइन्स दिखाए। ओह, ये तो ध्यान ही नहीं दिया, बड़ी गड़बड़ थी नव्या, अच्छा हुआ तुम्हारी नजर पड़ गई, अयान ने कहा और बाहर कंस्ट्रक्शन के लिए आई लेबर को सब समझाने लगा। नव्या उसके फ्री होने का इंतजार करने लगी। काफी देर बाद अयान वापस लौटा तो उसने नव्या से चलने को कहा। मैं चली जाऊंगी, तो फिक्र मत करो, यहाँ काम करना है तुम्हें, रात भर ऐसे बीच में छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा, नव्या ने कहा। अयान नव्या को देखकर मुस्कुराने लगा और फिर बिना कुछ कहे उसने अपना हेलमेट उठा लिया। नव्या समझ गई कि बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अयान मानने वाला नहीं, वो उसे अकेले नहीं जाने देगा। जाने से पहले तुम्हें सॉरी कहना था, मैंने बहुत अजीब सा रिएक्ट किया, पार्टी के दिन भी और उसके बाद भी, पता नहीं क्या सोच रही थी। क्या हम दोस्त हैं अब भी, नव्या ने पूछा। ये क्यों पूछ रही हो, हम हमेशा दोस्त रहेंगे नव्या, और प्लीज मेरी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा, बस तुम्हें ऐसे देखकर सोच रहा था कि क्या हुआ अचानक। क्या हुआ था नव्या, अगर तुम बात करना चाहती हो इसके बारे में तो मैं शायद कुछ मदद कर पाऊं तुम्हारी, अयान ने पूछा। हाँ सही कहा, शायद मदद ही चाहिए मुझे, बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में समझ नहीं पा रही, पर अभी इसके बारे में बात करना जरूरी नहीं, हम फिर कभी बात करेंगे, नव्या ने जवाब दिया। पता है तुम्हें मेरे नाना जी से मिलना चाहिए, कभी चलना, मैं मिलवाऊंगा उनसे, उनके पास हर सवाल का जवाब होता है, मैं जब भी परेशान होता हूँ उनसे ही बात करता हूँ और वो सब ठीक कर देते हैं, अयान ने कहा। अच्छा ऐसा है तो चलेंगे किसी दिन, नव्या ने भी जवाब दिया। नव्या को घर छोड़कर अयान वापस जाने लगा तो नव्या ने उसे रोका। अयान रुक गया। जब रात को नींद नहीं आती तो मैं पीहू से बात करती हूँ, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, वो नींद में गुस्सा करती है लेकिन फिर मेरी पूरी बात भी सुन लेती है, क्या हम ऐसे फ्रेंड्स बन सकते हैं, नव्या ने पूछा। अयान नव्या को देखता रहा, फिर कहा, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे फोन का। नव्या मुस्कुराकर घर के अंदर चली गई और अयान भी अपनी बाइक को स्टार्ट कर रेस्टोरेंट के लिए निकल गया। नव्या अब क्यूट और अयान के दिए टेडी बियर को हाथ में लिए सोच रही थी कि अयान को फोन करे या नहीं। उधर काम करते करते अयान का ध्यान अपने फोन पर ही था। दोस्त बना तो लिया, लेकिन दोस्ती का अंदाज अब भी आना बाकी है। जो झिझक दोनों के दिल में है वो कैसे जाएगी इसका पता नहीं। दोस्तों को एक दूसरे के साथ रहना पसंद है, चाहे फोन से बात करके ही सही। बातों का सिलसिला जब जल निकलता है तो लगता है वक्त अपनी रफ्तार थोड़ी धीरे कर दे और बाकी सब काम खुद ब खुद हो जाए, क्योंकि इससे बड़ा कोई काम कैसे हो सकता है। नव्या उलझन में है कि फोन अभी करे या एक दो दिन के बाद। मन तो था बात करने का, पर बात करनी क्या थी ये पता ही नहीं था। आखिरकार काफी सोचने के बाद जब वो हिम्मत नहीं जुटा पाई तो उसने सो जाना ही बेहतर समझा। रात के 2 बजे तक जब नव्या का कॉल नहीं आया तो अयान ने भी अपने फोन को एक तरफ रख दिया। उसने भी सोचा कि इतनी रात को अब नव्या कॉल नहीं करेगी, वो सो चुकी होगी। अगले दिन दोपहर को जब वो रेस्टोरेंट पहुंची तो उसने देखा कंस्ट्रक्शन वाले सेक्शन को एक बड़े से कलरफुल बोर्ड से कवर किया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेंटिंग हो। नव्या ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? ये कवर है, अयान ने लगवाया है, अंदर कंस्ट्रक्शन का काम होगा, उसने कहा जब तक पूरा ना हो कोई देखेगा नहीं इसे, पापा ने बताया नव्या को। अच्छा, मैं भी नहीं देख सकती क्या? नव्या ने पूछा। ये तो अयान से ही पूछना पड़ेगा, वही इंचार्ज है। अच्छा तो ये बात है, डिजाइन्स तो मैंने ही दिए ना, मुझे कैसे रोकेगा वो, नव्या ने कहा। पापा हंसते हुए वहां से चले गए, लेकिन नव्या वहीं खड़ी काफी देर तक उस पेंटिंग को देखती रही। वो पेंटिंग कुछ कुछ वैसे ही थी जैसी पार्टी के लिए ऑडिटोरियम में लगी थी। नव्या ने सोचा कि ये भी पूछना पड़ेगा अयान से कि ये पेंटिंग किसने बनाई। काम खत्म कर नव्या पापा के कहने पर जल्दी घर निकल गई। रात के 1 बजे थे। नव्या के पास आज तो बहाना था अयान से बात करने का, तो उसने फोन कर ही डाला।